अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर नारान कागान की तरफ और हर बंदा यहाँ पे अपनी तैयारी में मसरूफ़ है, यहाँ तक कि हमारी छोटी चिड़िया भी। कोई अपने कपड़े पैक कर रहा है, कोई अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बता रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे ग्लासेस लगाकर अपने आप को चेक कर रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बहुत अच्छी लग रही थी। सब अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सब बहुत खुश थे, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे जो खुशी रौनक नज़र आती है वो आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देती है। यहाँ सब बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। अपनों के साथ कहीं भी सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। सब आलमोस्ट पैकिंग कर चुके थे, तो हम लोग निकल रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, और सब ने अपने अपने मोबाइल चार्ज कर लिए थे। एयरबड्स, हेडफोन सब रेडी थे, और हमने सब पैक करके निकल गए अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में हमारे जो ड्राइवर थे वो भी बहुत अच्छे अंकल थे। वो कह रहे थे कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी म्यूज़िक लगा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो हम सब ने बड़ी खुशी से उनका थैंक यू बोला, और हमने लगा दिया अपनी पसंदीदा म्यूज़िक। और म्यूज़िक नाइट में क्या मज़ा देता है। कुछ सफ़र करने के बाद हमने कुछ चीज़ें अपने लिए ख़रीदी, क्योंकि जागते हुए भूख लग जाती है। कुछ KFC का सामान लिया, बाकी तमाम फ़ास्ट फूड चीज़ें लीं। फैमिली के साथ हर एक चीज़ का मज़ा दुगना होता है। आप किसी से चीज़ें लेकर खा रहे हो, किसी से खींच के खा रहे हो, किसी से लड़कर खा रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने अपने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे थे। कुशादा सड़कें, ज़बरदस्त मौसम और अपनों का साथ, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक, हर चीज़ का मज़ा 4 गुना हो रहा था। आप मुझे बताएं कि आप अपनों के साथ कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं, और कहाँ आपको सैर करना पसंद है। जिस तरह मैं अपनी फ़ैमिली की बातें कर रही हूँ, इसी तरह मैं आप लोगों को अपनी फ़ैमिली समझती हूँ। मैं अपनी हर एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, और आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन की एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बचपन में वालिदैन से कहते थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतने तेज़ तेज़, तो वालिदैन कहते थे कि आप कहीं नहीं जा रहे, दरख्त आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या वक्त था। यादें तो यादें ही रह जाती हैं, क्योंकि यादें सिर्फ़ याद करने के लिए होती हैं। हम लोग पहाड़ देख रहे थे, और पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे जैसे कि हमें एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, उसके पीछे हमें एक ड्रॉ नज़र आ रहा था कि वो पहाड़ थे। तो ये ज़हन में आ रहा है कि वो पहाड़ बहुत बड़े थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वसी थे, इसलिए वो बिल्कुल हल्के हल्के नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे सफ़र हम लोग कर रहे थे, पहाड़ बहुत बुलंद 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 तरीन नज़र आ रहे थे, और मैं उनको देख के खुश तो हो रही थी, लेकिन साथ में डर भी रही थी, क्योंकि मैंने पहाड़ फ़र्स्ट टाइम नहीं देखे थे। मैं पहले इस्लामाबाद आई थी तो फैसल मस्जिद में मैंने पहाड़ देखे थे, लेकिन इस बात को भी काफ़ी टाइम हो चुका था। आपको पहाड़ों को देख के क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि मतलब आपको पसंद आते हैं, आप डरते हो, क्या होता है आपके साथ? अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताया करें। तो हम यहाँ पे पहुँच गए कलर कहार, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, सब फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कोई बनाने में कमी रह गई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। हमने बहुत प्यारे प्यारे शहरों को क्रॉस किया, लाइक एबटाबाद। एबटाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो जहाँ पे हमने स्टॉप किया वो था बालाकोट। हम बालाकोट का नाम सिर्फ़ किताबों में सुना करते थे, दिखा करते थे, देखा करते थे। तो आज अल्लाह ने हमें बालाकोट भी दिखा दिया। दरियाए कुन्हार के साथ रेस्ट करने की जगह बनाई हुई है, यहाँ तक कि चारपाइयाँ रखी हुई हैं कि कोई भी यहाँ पे आए तो रेस्ट करे। ये चीज़ उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और आपको एक मज़े की बात बता दूं कि मुझे पानी से लगता है बहुत ज़्यादा डर। ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा कि मैं बहुत डर डर के वीडियो बना रही थी, तो सब मेरा मजाक बना रहे थे, तो दिल को थोड़ा सा मजबूत किया और वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दी। बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से स्टार्ट कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे किसके साथ आए हैं? अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ? ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पे एक लगा मुझे ज़ोरों का धचका, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखी एक बहुत बड़ी खाई। मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ़ एक नहीं, अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो चुका है खाइयों का। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें थी कि खाइयाँ आएंगी, बहुत बड़ी खाइयाँ आती हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे और खाइयों को हमने बड़ी मज़बूती से देखा। अब क्या पता कि यहाँ पे सफ़र खाइयों का स्टार्ट है, लेकिन एक चीज़ की यहाँ समझ ज़रूर आई कि अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ खूबसूरत बहुत है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह की कुदरत नज़र आती है कि अल्लाह कितने बड़े गफ़ूर और रहीम हैं, कितने बड़े ताकतवर, कितने अजीम हैं। एक चीज़ का हमें बहुत एडवांटेज था कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही थी हम लोग रुक कर अच्छे तरीके से उसको देख रहे थे। तो ये जिस तरह आपको हरियाली नज़र आ रही है, सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, और मैं ये कहूँगी कि बालाकोट की बहुत ही ख़तरनाक खाइयाँ हैं। सफ़र करते करते रात हो गई, हम लोग कागान पहुँचे, वहाँ पे हमने रूम लिया और वहाँ पे स्टे किया। तो रात की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि थके हुए काफ़ी थे। तो ये सुबह की मैं वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ कि हम लोग कागान पहुँचे, वहाँ पे हमने जो रूम लिया हुआ था वो रूम की भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ के जो लोग हैं वो पहाड़ी हैं, वो पंजाबी नहीं समझते, पश्तो समझते हैं, या उनकी कोई अपनी ज़बान वही पहाड़ी है, और इसके अलावा उर्दू समझते हैं। तो उनसे बात करने के लिए हमें उर्दू की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो रूम था, रूम बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे इनका एक ये भी असूल है कि जब जुमा, हफ्ता, इतवार होता है, यानी कि वीकेंड होता है, तो इनका जो रेंट होता है वो डबल से भी डबल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है तो ये उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सुबह हमने सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सब लोग तैयारी कर रहे थे, बाबूसर टॉप जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग सब यहाँ पे तैयार हो गए थे। मैं यहाँ पे ये देखें आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे किचन था और किचन में कुछ चीज़ें बन रही थी और मैं उनको देख रही थी। तो हमने रास्ते में स्टॉप किया। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, स्ट्रीम वेव्स रेस्टोरेंट लिखा हुआ था। वेव्स इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चश्मे थे जो पहाड़ों से निकल रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं, बहुत से लोग दूर दराज से, यहाँ तक कि बहुत से फॉरेनर भी थे जो यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था और हर बंदा देखे तो कहे माशाल्लाह। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम बाबूसर टॉप जा रहे हैं कि अचानक मौसम ख़राब हुआ, बारिश शुरू हुई, और इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश थी। तो कहा गया कि स्टे करना पड़ेगा आपको रास्ते में ही, क्योंकि रास्ते जो हैं वो ठीक नहीं हैं सफ़र के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत ही ज़बरदस्त रूम लिए। जगह का नाम था बुड़वई, जो कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी फेवरेट है। इतना खूबसूरत वहाँ के नज़ारे थे। इसी तरह हमने अगली सुबह जो हम लोग तैयार हुए और हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप, क्योंकि अब रास्ता साफ़ था, दिन भी बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे हमें ठंडक महसूस हो रही थी, और बालों की ये कंडीशन थी कि हवा बहुत तेज़ थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए बाबूसर टॉप। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे सांस का प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि बुलंदी बहुत ज़्यादा है। तो ऊंचाई पे जाने के लिए आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक चीज़ पे अब हंसी आ रही है रिकॉर्ड करते हुए कि जब ऊपर के रास्ते देख रहे थे तो ये कह रहे थे कि हम उधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो जब हम नीचे देख रहे थे तो ये सोच रहे थे कि क्या हम यहाँ से आए हैं। आखिरकार हम लोग 13,700 फीट की बुलंदी पर आ गए। यहाँ पे बहुत से झूले थे, ज़िप लाइन थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि हम लोगों ने भी झूले लेने हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन वो फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं ना, और हर एक की फैमिली में होते हैं कि कुछ नहीं होता, सब के साथ है हम लोग भी। लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ कर ख़ामोशी से खड़े हो गए। यहाँ पे धूप होने के बावजूद जो हाथ थे बेहद सुर्ख हो रहे थे और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यहाँ पे सिर्फ जवान, बच्चे, लड़के लड़कियाँ नहीं थे, यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग भी थे। लेकिन उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सब बच्चों को देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। सब बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये बात कहना चाहूँगी कि पहाड़ों पर रहना कोई आसान बात नहीं है। पहाड़ों पर काम करना, पहाड़ों पर चीज़ें सेल करनी कोई आसान काम नहीं है। मेरी फिर भी दिल से दुआ निकल रही थी सब के लिए कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे की वीडियो बनाई जो कि ज़िप लाइन के लिए जा रहा था और फिर वो इतनी खुशी से अपनी ख़ुद की वीडियो बना रहा था। हर तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़, मेडोज़ और इतना प्यारा आसमान नीला, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ क्या खूबसूरत लग रही थी। सब लोग झूले लेने में मसरूफ़ थे, इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ की खूबसूरती देख रही थी और मुझे देख के बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था। और बच्चों की बहादुरी देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी कि वो इतनी ऊंचाई पर ज़िप लाइन पर झूला भी ले रहे हैं और साथ में अपनी सेल्फ़ी बना रहे हैं और वीडियो भी क्लिप जो थे वो बना रहे थे। यहाँ के मकामी लोगों का डांस देखा और यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को म्यूट करूँगी और आप इनका डांस देखें, इनके सॉन्ग देखें जो कि अच्छे लग रहे थे। इतना प्यारा डांस देखा, दिल बहुत खुश हुआ, बहुत एंजॉय किया और वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है। हम लोगों ने वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया और सारे मेडोज़ इतने खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मैं लोगों को देख रही थी, बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ लोग तस्वीरें बना रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हर बंदा किसी न किसी जांच पड़ताल में ज़रूर था। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे स्टे किया और बहुत खूबसूरत साथ में दरिया बह रहा था, दरिया को देख रहे थे, सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं भी अपनी वीडियो बना रही थी और कुछ लोग थक चुके थे जो रेस्ट कर रहे थे और उसके बाद फिर सफ़र स्टार्ट हो गया और इतने प्यारे पहाड़ लग रहे थे। आपको मैंने ये सारी वीडियो बनाकर दिखाई है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत दफ़ा आ चुके हैं और जो मेरी तरह पहली दफ़ा आ रहे हैं या नहीं अभी तक आए, तो मेरी दुआ है कि वो भी आएँ ताकि आप भी देखें कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे कोई इंसान बीमार नहीं होता होगा क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। पानी को देख लें दिल खुश होता है, पहाड़ों को देख लें दिल खुश होता है, आसमान को देख लें दिल खुश होता है। मैं पानी को बहुत करीब से टच कर रही थी। पानी के शोर से मुझे डर लगता है, लेकिन मैंने टच किया, उसको मैंने पिया भी, जो कि बहुत ही मीठा पानी था। ओवरऑल बहुत एंजॉय किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। तो अब तक की वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही प्यारी ग्रीनरी के साथ, बहुत ही प्यारी भेड़ बकरियों के साथ, और इनकी भेड़ बकरियां तो वाकई बहुत प्यारी हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा याद रखें और याद रहें अपनी अच्छी आदत की वजह से। खुदा हाफिज़।